तो बच्चों आज हम पढ़ाई करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले पुरानी क्लासेस की कुछ बातों को हम रिवाइज करेंगे। इस अभ्यास को हमने अभ्यास एक आधार का मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक नींव तैयार करनी है हमें, तो वो नींव हम पहले ये आधार तैयार करने के लिए इसमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जिनको मैं ले रहा हूं। उनसे सबसे पहली चीज है दशमलव संख्या। दशमलव संख्याओं का हम पढ़ेंगे जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जोड़ पे ना। मान लीजिए कोई दशमलव संख्या है 4, 3, 5, 7.726 और कहा गया है इसमें आपको जोड़ना है 325.45। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो संख्या है इसको हमने लिख लिया पहले 4, 3, 5, 7.726। ये पॉइंट सिर्फ बिंदी लगाई जाती है, ये दिखने के लिए हमने इसको गोल बना रखा है। अब इस संख्या में ये संख्या जोड़नी है हमें। कैसे करेंगे? सबसे पहले काम करेंगे दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद इधर की संख्याएं लिखते हुए चले आएंगे 5, 2, 3। यहां नहीं है तो कोई बात नहीं, दशमलव के बाद कौन सी संख्या है यहां से लिखना शुरू कर देंगे 4, 5। इसको हमें जोड़ना है। यहां पे क्या है, यहां कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं इसका मतलब शून्य है। यहां पे क्या है, ये लाल पेन से हमने क्या बनाया, शून्य। ये कहां से आया, ये अपने आप लिखा है हमने। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं हम, 5, 2, 3, बाईं तरफ हम कितने भी जीरो लगा लें रहेगा 325 ही। यहां अगर हम जीरो लगा लें क्या होगा, 325 ही रहेगा। इसी तरह से दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसमें दाहिनी तरफ हम जीरो लगा लें तो संख्या वही की वही रहती है। ठीक है, तो इसमें हम इसको हल करेंगे, क्या आएगा, 6 में जीरो जोड़ेंगे 6 आ जाएगा सीधे सीधे। ना लिखते जीरो तब भी कोई बात नहीं थी, 6 के 6 हम उतार देते सी। 5, 2, 7, 7, 4, 11, 1 आया, 7, 1, 8, 5, 13, दशमलव आ जाएगा 5, 2, 7 और यदि यहाँ पे आया था 8, 3, 3, 6, 4, ये 4 आ जाएंगे। इस तरह से हम दशमलव की संख्याओं को जोड़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, उसके बाद जो दशमलव के बाद है वो एक तरफ लिखते हुए चले जाओ। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको हम जीरो मान के चलेंगे। इसी तरह से दशमलव के बाईं तरफ की संख्या आपको लिख लेना है, एक के नीचे एक। ठीक इसी तरह से क्या है घटाना भी जोड़ की तरह ही होता है। मान लीजिए कोई संख्या है 546.72। इसमें आपको घटाना है 324.72।
8 7 5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तरीका वही है, पहली संख्या को हमने लिख लिया 546.72। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम? दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद की संख्या जो है वो उतार देंगे 8 7 5। दशमलव की पहली वाली उतार देंगे 4 2 3। इसको क्या करना है? हमें घटाना है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर कुछ नहीं है, यहां है। अब कह रहे हो 5 नीचे तो है, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो किसमें घटाएं? तो मैंने क्या कहा, दशमलव के बाद आखिरी में हम शून्य लगा सकते हैं। तो यहां पे शून्य लगाएं या शून्य मान के चले। अब देखो जरा क्या आएगा, यहां से हम एक लिख के जाएंगे, यहां पे 10 हो जाएगा, 10 में 5 गए 5, एक बचा, इधर से आएगा 11 हो जाएंगे, 11 में 7 गए 4, यहां बचे 6, यहां से आया 16, 16 में 8 गए 8 दशमलव। यहां कितना बचा? 5, 5 में 4 गए 1, 4 में 2 गए 2, 5 में 3 गए 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर। तो ये कुछ नहीं है, उन बच्चों के लिए है जिनको कभी जो है दिक्कत आती है। ये डिवीजन के लिए है, जोड़ और घटाने का एक उदाहरण है। इसको आप, जिसको समस्या है, मैं एक कुछ क्वेश्चन की लिस्ट डाल दूंगा, तो उनको आप हल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जिसको पहले से ही आता है उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, इनको बस एक बार ध्यान से देख लें बस। चलिए अब हम आगे देखते हैं गुणा। गुणा, गुणा में मैं उदाहरण ले लेता हूँ एक, ये 45.2 गुणे 2.5। तो इसको हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसे पहले गुणा करते आए हैं। सबसे पहले किससे गुणा करेंगे? 5 से इसमें करेंगे। 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 25 से 26, 5 चौको 20, 20 दो 22। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 है 9। गुणा हमने कर लिया है। अब जोड़ लेते हैं इसको जरा। 0 का 0 आ जाएगा, 6 4 10 का 0 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 2 9 11। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि यहां पर हमने गुणा तो ठीक वैसे ही किया जैसे पहले करते थे। अब देखना क्या है, दशमलव के दाहिनी तरफ कितनी संख्याएं हैं। इसमें दशमलव के दाहिनी तरफ कितनी संख्या है? एक संख्या, एक संख्या है ना। और यहाँ पर कितनी है? एक अंक कह लो। दशमलव के दाहिनी तरफ कितने हैं? एक अंक। दशमलव के यहाँ पे दाहिनी तरफ कितने हैं? एक अंक। टोटल कितने हो गए? 2 अंक। तो यहाँ पर हमें 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देना है। बस गुणा में दशमलव में इतना ही होता है। ठीक है, अब एक चीज, इसमें कुछ चीजें हम सीधे सीधे करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए गुणा करना है आपको 245.72 इंटू 100। ठीक है, ये गुणा करना है। जब ऐसे होता था, जब यहाँ 0 0 होते हैं और 1 होता है, तो हम क्या करते थे, ये पूरी की पूरी संख्या उतार लेते थे। 24572 और जितने जीरो होते थे 1 के बाद, जितने जीरो होते थे उतने जीरो हम यहाँ पे लगा देते थे, तो हमें उत्तर मिल जाता था। अब यहाँ पे क्या करना है? करना हमने वही चीज है। अब
ये वाले पे आ जाओ कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, अंक हैं दो, दो अंक। यहाँ पे कितने, एक भी नहीं है, तो दो अंकों के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाईं तरफ से दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे देखने वाली ये चीज है कि जब हम 100 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव क्या हुआ, दाहिनी तरफ, दशमलव क्या हुआ, दाहिनी तरफ दो अंक खिसक गया। ठीक है, इसमें दशमलव कहां था, यहां था, यहां से खिसक गया यहां। ठीक है, यहां से दशमलव खिसक गया ना। तो जितने जीरो होंगे गुणा करने में हम देखेंगे दशमलव को उतना ही दाहिनी तरफ उतने अंक खिसका देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं भाग। अब मान लीजिए आपको 458.24 में डिवाइड करना है, भाग करना है, कितने से, 2.4 से। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप देख लो, इसको हम कैसे मान के चलेंगे कि ये लिखेंगे कैसे इसको, 458.24 बटे 2.4। ठीक है, 458.24 बटे 2.4। तो यहां पे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, हर में अंक हैं एक, दशमलव के बाद दो अंक हैं। तो यहां पे हम दशमलव को काट देंगे, यहां पे दशमलव को काट देंगे और दोनों जगह क्या करेंगे, बराबर अंक कर देंगे। हमने क्या किया, ये दशमलव काटा, ये दशमलव काटा, और अंक कितने थे यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो यहां भी हमने दो कर दिए। अब ये कैसा हो गया, ये ठीक वैसे हो गया 458 दशमलव खत्म हो गया, दशमलव हमने काट दिया ये, और बटे 240। ठीक है, इसको हम वैसे लिख सकते हैं 458.24 भाग कर रहे हैं कितने से, 24, 240 से। ठीक है, तो यहां पर एक चीज, जब ऐसे भाग होगा तो यहां एक चीज देखो क्या है, हम यही काम यहां पे भी कर सकते थे। जैसे कि मैं अब इसको हल करना है, 240 से हमें इतने में भाग दे देना है बस। ठीक है, अब मान लो हम इतना लंबा सब क्यों करें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे, ये दशमलव खत्म करते, ये दशमलव खत्म करते और यहीं पे एक जीरो लगा लेते। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ शून्य लगा लेते, तो 240 से हम इतने में भाग देते। ठीक है, ये भी कर सकते थे। ठीक, तो यहीं से कर सकते थे, इतना लंबा क्यों करें। अब मान लो आपके पास सवाल हो, अब इसको भाग करके मैं दिखा रहा हूँ, भाग करना तो आता ही होगा सभी लोगों को। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो हमारे पास सवाल है, मान लो हमारे पास है 5 से भाग देना है कितने में, 124 में। ठीक है, ये सवाल है, इस सवाल को कैसे हल करेंगे जरा देखो।
ये देखने में क्या है, दशमलव जैसा नहीं है, लेकिन हम दशमलव में इसको कैसे बदलते हैं देखो जरा। 5 से भाग देंगे कितने में, 124 में, तो क्या हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे यहाँ, 4 डाल लेंगे, 5 चौको 20, कितना बचे 4। अब यहां तो कुछ बचा नहीं, तो हम क्या करते हैं, अगर हमको शेष को शून्य कर देना है, हम चाहते हैं, तो यहां पे दशमलव खिलाएंगे और यहां पे एक शून्य दे देंगे। ठीक, क्या हुआ, 5 अट्ठे 40, क्या हो गया यहाँ पे पूरा पूरा खत्म। तो क्या आया, 24.8। ठीक है, तो इस तरह से भाग को हम दशमलव तक हल करेंगे। अगर सवाल यही होता, मान लो आपके पास सवाल है 10 को भाग देना है आपको 3 से, तो जरा देखें इसको कैसे हल करेंगे। 3 से भाग देंगे 10 को, कितना जाएगा, 3 त्रिक को 9, कितना बचा 1। ठीक है, हम चाहते हैं यहां पे शून्य हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, शेष शून्य हो जाए तो क्या करेंगे, हम दशमलव खिलाएंगे, एक शून्य और दे देंगे। क्या आया, 3 त्रिक को 9, फिर क्या आ गया 1। अब इसको अगर हम आगे करते हैं, एक और शून्य खिलाना है हमें। अब यहां दशमलव देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक शून्य आप अपने आप दे सकते हो, 2 नहीं करना है, एक शून्य करना है। अगर 2 शून्य लगाने होंगे तो यहाँ पे एक शून्य, अगला शून्य लगाना है, यहाँ एक शून्य लगाओ, एक यहाँ शून्य लगा दो, फिर और लगाना है, यहाँ लगाओ, यहाँ लगा दो। ठीक, लेकिन हमारा यहाँ पे काम जो है एक शून्य से चल जा रहा है, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो फिर चला जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 को 9, क्या बचा 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बार बार 1 आ जा रहा है, ये आता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम कितने अंक तक हल करना चाहते हैं ऐसे सवालों को, वो उस पर निर्भर करता है। अगर कोई कहे कि दशमलव के 4 अंकों तक इसको हल करो, तो दशमलव के 4 अंकों तक हल करके फिर इसको वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हम भागों को हल करेंगे। गुणा में क्या देखा था, 100 से 1000 से 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव क्या होता है, दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाता है, दाहिनी तरफ उतने ही अंक खिसक जाता है। भाग में हम देखेंगे कैसे होगा। अगर मान लो कोई सवाल है आपके पास 235.234, इसको आपने भाग देना है 100 से, 100 से। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 100 से अगर भाग देंगे, इसको हल करके आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। 100 से भाग दोगे 235 4, ठीक। तो इसमें सबसे पहले एक चीज और देखो क्या आएगी, इसको हम इसी में करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये दशमलव काटेंगे, क्या हो जाएगा, कितने अंक है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितने शून्य आएंगे 3। ठीक है, तो ये भाग हमारा जो हो गया वो कैसे हो गया, कितने से हम करेंगे, 1 2 3 5 जीरो है, 5 जीरो, 1 लाख हो गया। अब ये दशमलव खत्म हो गया। ठीक है, काट दिया था हमने। इससे भाग दो जरा क्या आएगा, 1 लाख। सबसे पहले कितना जाएगा, ये 5 तो यहाँ पे अब ऐसे छोड़ दो, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये तो शून्य शून्य यहाँ जाएंगे, देखो कितना जाएगा, 2 जाएगा।
कितना 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 लाख, घटाओगे क्या आएगा 3 2 4 5 3, यहाँ खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 4 उतार लो, कितना जाएगा 3 जाएगा, 3 लाख आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 3 2 4 5, ये खत्म हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, अगर इसको खत्म करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव देंगे और यहाँ पे 0 दे देंगे, तो फिर से कितना हो जाएगा 5 चला जाएगा, देखो 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख, शून्य हो जाएगा, 4 3 2 4, खत्म हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं, आगे अगर हमें शून्य देना है तो एक शून्य हम ऐसे ही दे सकते हैं, 4 चला जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 234 और यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। इसी तरह से हल करते करते हम 2 3 4 जाएगा यहाँ पे, ठीक, आगे मैं हल कर नहीं कर रहा हूँ, 2 3 4 जाएगा, ठीक है, आगे इसको हम हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसके उत्तर पे देखो क्या आया, दशमलव कहां पे था, यहां पे था, यहां से खिसक के कहां आ गया, यहां आ गया, कितने अंक आया, खिसक के कितने अंक आया, जितने यहां पे शून्य थे, कितने थे 2 शून्य थे, तो 2 अंक बाईं तरफ खिसक गया। गुणा में क्या होता था, यही दाहिनी तरफ खिसक जाता था, भाग में क्या है, ये बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो जब भी कभी बड़ा सवाल कोई आएगा और 100 से 1000 से 10 से गुणा करना है, भाग करना है, तो कैसे करेंगे, सीधे हम उसको ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। जैसे मान लो हमें भाग करना है 324 में 100 से, क्या हम इसका उत्तर लिखेंगे, दशमलव यहाँ पे कहाँ है, यहाँ है दशमलव, ठीक है, दशमलव यहाँ कहीं नहीं है, इसका मतलब लास्ट में है, कितने अंक खिसक के आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर 3.24, सीधे उत्तर लिखेंगे ना, ठीक है। अगर यहीं पे 1000 होता तो यहाँ पे यहाँ आ जाता, 10 होता तो यहाँ पे आ जाता दशमलव, ठीक है। तो इस तरह से हम 100 से 1000 से इस तरह के जो भाग करेंगे दशमलव के, इस तरह से हल कर लेंगे आसानी से। दशमलव संख्याओं की जितना हमने पढ़ा इतनी ही सिर्फ एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। तो हम आगे चलते हैं, अगला ले लेते हैं लासा, लघुत्तम समाप वर्ग, क्या कहते हैं इसको हम, लासा, इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका उपयोग हम हमेशा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को ये क्लियर नहीं है उनके लिए बहुत जरूरी है। हम सीधे सवालों पे चलते हैं। मान लीजिए आपको लासा निकालना है 24 36 18, इन 3 संख्याओं का लासा निकालना है। तो भाग विधि का हम उपयोग करेंगे, सीधे क्या करेंगे, 24 36 18। तरीका क्या होता है, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से हम काटते हैं। छोटी छोटी संख्या क्या आएगी, 2, 2 से हमने काटा इसको, 2 1 2, 2 दूनी 4, ठीक है। कॉमा को कॉमा छोड़ देना है,
2 से इसको काटा, अगर कट रहा है तो इसको भी काटना है। देखो इधर कट रहा है, 2 1 2, 2 8 16, ये भी अगर कट रहा है तो इसको भी काटना है, 2 नहीं 18, अगर नहीं कट रहा है तो उसको छोड़ देना है। अब देखो जरा 2 से कोई और संख्या कटेंगी, फिर से कटेगा 2 से, 2 छक्के 12, 2 नहीं है 18, 9 नहीं कटेगा तो उसको वैसे ही उतार देना है। अब ये जरूरी है कि इसको हम नहीं कट रहा है तो इसमें कुछ और करें, वैसे के वैसे ही उतार देना है। फिर 2 से कट रहा है तो 2 से हम काटेंगे भी, एक संख्या कट रही है, 2 3 6, ये 9 नहीं कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है तो वैसे ही उतार देंगे। उसके बाद अब देखो 2 से कोई नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 से काट के देखेंगे, 3 से कट जाएंगे, देखते जरा, 3 1 3, 3 त्रिको 9, 3 त्रिको 9, 3 से भी और कट जाएंगी, क्या हो जाएगा 3, इसमें एक को ऐसे उतार देंगे क्योंकि कटेगा नहीं, वैसे उतार दो, एक बचा एक बचा। जब सब एक एक हो जाए तो जो यहां पर आए हैं उनको हमें गुणा कर लेना है, वही हमारा क्या होगा, लासा होगा। तो लासा बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो इधर गुणा करेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 और 3 का गुणा करो क्या आएगा 72, गुणा करके देख सकते हो। तो ये लासा हो गया। ठीक है, हमने क्या देखा इसमें, क्या क्या देखा इसमें, क्या क्या जरूरी है, जो संख्याएं हैं उनको लिख लिया, सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू किया, 2 सबसे छोटी संख्या है इससे भाग जाएगा, 2 से देखा जा रहा है तो काटते हुए चले आए जहां तक कटा, उसके बाद नहीं कटा तो 3 से ट्राई किया, 3 से कटा तो 3 से काटते हुए चले आए। जिन संख्याओं को हम काट रहे हैं उसको काट के लिख देंगे, जो नहीं कट रही हैं उनको ऐसे उतार देना है। ठीक है, ऐसे ही हम लासा लेंगे। छोटे मोटे संख्याओं का ही लासा लेने की जरूरत पड़ती है, बाकी डिटेल में तो ये पढ़ ही चुके हैं पहले। इस एक्सरसाइज के लिए इतना जरूरी है, उतना ही हम बताएंगे आपको। तब एक उदाहरण लिए दूसरा कर लेते हैं, बाकी इसमें लगभग सारी चीजें कवर हो गई। अब मान लो आपको लेना है 5 है, 25 है, 6 ले लो, ठीक, 7 है, 4 संख्याएं, इनका लासा लेना है। देखो जरा, 5 है, 25 है, 6 है, 7 है। तरीका वही है, सबसे पहले 2 से देखेंगे कोई कट रहा है, 2 से ये देखो कट जाएगा, 2 3 6, तो 2 2 से काट दो। 5 को ऐसे उतारेंगे कट नहीं रहा है, 25 को वैसे उतारेंगे कट नहीं रहा है, 2 3 6, 7 नहीं कट रहा है वैसे उतार देंगे। अब 2 से कोई कट रहा है नहीं, तो 3 से कट रहा है, 3 कट जाएगा, तो 5 को वैसे उतारना है, 25 को वैसे उतार देना है, 3 1 3, 7 वैसे उतर जाएगा। 3 के बाद क्या है, 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा, 3 के बाद आएगा सीधे 5, 5 से ये देखो कट रहे हैं तो 5 से काट दो, 5 1 5, 5 25, 1 उतार दिया, 7 उतार दिया, नहीं कट रहा है। 5 से फिर सब कट जाएगा, 1 को ऐसे उतार दिया, 5 1 5, 1 वैसे ही आ जाएगा, 7। अब देखो कितने से कट जाएगा, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा सीधे, 7 है तो 7 से कट जाएगा, ये 1 1 उतर जाएगा, 7 1 7। ठीक, अब लासा क्या होगा इसका, इनका सबका गुणा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, इसको हल करना है। 7 पचे 35, ठीक है, 2 3 6 पंचे 30, इधर का 30 आ गया, इधर का 35 आ गया, तो 30 और 35 का कर लो गुणा,
शून्य वाले को हम करते नहीं है, 3 से कर लो, 3 बचे 15, 3 रखो 9 1 10 और शून्य एक हम लगा देंगे ऐसे ही। तो क्या है 1050। तो लासा क्या गया है 1050। ठीक है। तीसरी चीज हम आ जाते हैं यहाँ पर, वो हम देखते हैं कि भिन्न कि यहाँ पे कितनी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जैसे हमने दशमलव संख्याओं को हमने क्या देखा था, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे जोड़। भिन्न क्या होती है, जो बटे में लिखी जाती है ना, 2/3, 4/5। ठीक है। भिन्न मतलब जो पूरा नहीं होता है। ठीक है। भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक रोटी का टुकड़ा है। ठीक है। इसको हमने क्या किया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है। 2 टुकड़े कर दिए। तो हम एक हिस्से को क्या कहते हैं, एक हिस्से को क्या कहते हैं कि एक का पूरे एक का बटा 2। इसको क्या कहते हैं, पूरे एक जो था उसका हमने क्या कर दिया बटा 2। 2 बट गया ना। अगर मान लो यही होता, कोई रोटी थी उसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, तो हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, एक हिस्से को क्या कहेंगे 1/4। ठीक। अगर हमसे कहा जाएगा कि ये वाला जो है, जो काला शेड है, ये क्या होगा, काला वाला कितना होगा, ये तो क्या है 3 हिस्से हैं जिसमें हमने 4 बराबर भागों में बांटा था, उसके 3 हिस्से हैं। तो काला वाला क्या हो जाएगा, ये मिला के 3/4। तो भिन्न ये होती है। ठीक है। अब भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग इसमें देखेंगे, जिनकी जरूरत में पड़ेगी। जोड़ में सबसे पहले चीज आते हैं, कोई भी भिन्न है, मान लो आपको उदाहरण ले लेता हूं सीधे, 2/4 और 5/4। 2 भिन्न है, इनको जोड़ना है। इसमें क्या है, सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि हर क्या है, हर क्या है, बराबर है। हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, कैसे हल करेंगे, एक लाइन लिख देनी है, जो हर बराबर है उसको एक बार लिख देना है। ऊपर 2 है तो 2 उतार देना है, चिन्ह है प्लस का, प्लस उतार देना है, 5 है 5 उतार देना है। इनको अब 2 और 5 जोड़ देने हैं, कितना आ जाएगा 5 2 7/4। ठीक। ये तो तब है जब हर बराबर है, और जब हर बराबर नहीं है तो उसका एक उदाहरण ले लो, 3/6 प्लस 5/18। ठीक है। इन दोनों को करना है। तो अभी भी हमने सीखा है लासा लेना। अब लासा लेने की जरूरत यहां पड़ जाएगी। क्या करते हैं, जब हर बराबर नहीं होते हैं तो हर का लासा ले लेते हैं, दोनों हरों का लासा। क्या आएगा लासा, जरा देखो, 6 और 18 का लासा क्या आएगा, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 नहीं 18। अब इसके आगे कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 तो 3 3 तो 9, फिर से 3 से काट दो, 3 3। आखिर में जब एक ही संख्या बचती है तो आप वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 2 गुणे 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा लासा। 2 3 6 18। लासा क्या हो गया, 18। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहां पे क्या किया था, जो हर बराबर था उसको हमने क्या किया, लिख दिया था। यहां पे क्या करेंगे, जो लासा आएगा उसको लिख देंगे। ठीक। अब लासा जो आया इसमें देखेंगे, यहां क्या है, इससे भाग देंगे इसमें,
भाग दो जरा 6 से 18 में, 6 त्रुक 18, जितना आया 3 गया ना, 6 त्रुक 3 गया, तो 3 से हम ऊपर गुणा कर देंगे, जितना गया उतना हम गुणा कर देंगे और चिन्ह लगा देंगे। 18 से भाग दो, इसमें क्या आ जाएगा 1, 1 से गुणा करने पे क्या आता है, वही संख्या आती है, तो जरूरत नहीं है यहाँ पर गुणा करने की। या ऐसे देख लो कि 18 18 बराबर है, तो ऊपर वाला ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 त्रुक को 9 धन 5 बटे 18, क्या हो जाएगा 9 5 14 बटे 18। इसको और हम हल कर सकते हैं, वो कोई बाद में बता देंगे जरूरत पड़ेगी, या भी यहाँ पे देख सकते हो कैसे करेंगे। देखो 2 से ये भी कट जा रहा है, 2 से ये भी कट जा रहा है, तो जरा देखो 2 नहीं है 18, 2 सत्ते 14, तो क्या आ जाएगा उत्तर 7 बटे 9। कोई दिक्कत? तो दोनों कंडीशन है यहाँ पर। जब हर बराबर थे तो कैसे करना है, जब हर बराबर नहीं तो लासा लेके करना है। आ जाते हैं घटाना, तो जोड़ और घटाना दोनों एक जैसे ही होंगे। यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं हर बराबर हों, जब हर बराबर होंगे तो उदाहरण लेते हैं 5 बटे 8 माइनस 3 बटे 8, ठीक है। हल करो जरा, मैं यही बराबर में कर दे रहा हूं। लाइन खींची, हर बराबर है तो उतार दिया, ऊपर वाला वैसे उतार दिया, चिन्ह माइनस का है, ऊपर वाला ऐसे उतार दिया। 5 में 3 गए, 2 बटे 8। अब देखो 2 से 1 भी कट जाएगा, 2 से 1 भी कट जाएगा, तो क्या करते हैं इसको हम कहते हैं सरलतम रूप, भिन्न का सरलतम रूप लिखना। 2 1 के 2, 2 चौको 8, उत्तर क्या आ जाएगा 1 बटे 8, 1 बटे 4 आएगा, नीचे 4 बचा ना, ठीक है। अब अगर हर बराबर ना हो, ऐसा एक उदाहरण लेते जरा, 7 बटे 16 माइनस 3 बटे 24, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब जरा देखो क्या करना है इसमें। ये बराबर नहीं है, क्या करना पड़ेगा, इनको लासा लेना पड़ेगा। किसका किसका लासा लेना पड़ेगा हमें, 16 का और 24 का। 16 और 24 का लासा लो जरा, क्या आएगा 16 और 24 का लासा, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 12 गया, 2 चौको 8, 6 गया, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब आगे देखो, क्योंकि अब कटेंगे नहीं किसी से, 2 से कटेगा या 3 से कटेगा, तो वही उतार सकते हैं या ऐसे लिख लो, ठीक, बात वही है। क्या आया, ये राशि आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, लाशा क्या आ गया 48, ठीक है। 48 लाशा आ गया, तो क्या करेंगे इसमें हम, लाइन खींची 48 लिख दिया। अब इस हर से इसमें भाग देना है। देखो जरा 16 16 48, 3 गया, 3 से ऊपर गुणा, जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाया। 24 24 से भाग दोगे 2 जाएगा, 24 दूनी 48, ऊपर 3 है गुणे 2, 2 गया ना, 24 दूनी 48, तो 2 से इसके ऊपर वाले में गुणा करके लिख दिया। 7 त्रुक 21, 3 दूनी 6 बटे 48, क्या आएगा 21 में 6 गए 15 बटे 48। देखो कुछ कटेगा क्या इसमें, 3 से कट रहा है, देखो 3 बचे 15, 3 इक्के 3 और 3 18, उत्तर क्या आ जाएगा 5 बटे 16, ये क्या हो गया उत्तर, ठीक। तो इस तरह से घटाना
करेंगे। अब जाते हैं भिन्नों के गुणा पे। मान लो भिन्न है आपके पास 2/3, दूसरी भिन्न है 3/8। तो भिन्नों का गुणा क्या करना है हमें, एक लाइन खींच लो, ये जो अंश है अंश का अंश में गुणा कर दो, हर का हर में गुणा कर दो, बस यही उत्तर आ जाएगा। 2 3 6, 2 3 8 24। अब इसको काटोगे तो कर जाएगा 6 के 6 24, क्या आ जाएगा उत्तर 1/4। अब एक चीज यहाँ पे देखना, हमने आगे जाके काटा है, यहाँ पे भी काट सकते थे या यहाँ पे भी काट सकते थे। गुणा में अगर लिखा हुआ है, जोड़ में हो घटाना में हो मत करना, गुणा में अगर लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं हम, अंश और हर में काट सकते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे 3 था, 3 3 कट जाता, 2 1 2, 2 चौको 8, क्या हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता, ऊपर 1 गुणा होता, यहाँ 1 हो गया, 1 बचा, 1 का गुणा 1 में क्या आता, 1 आया था, यहाँ ऐसे 1 गुणे 1, यहाँ क्या आता, 1/4, क्या रहता, 1/4। ठीक, तो इसको हम करेंगे इस तरह से, गुणा में हम काटेंगे भी, अगर गुणा में लिखा हुआ तो उसको ऐसे ही काट देंगे, आगे ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्तर हमारा यही मिल जाएगा। ठीक है, गुणा बहुत आसान है, अगर 3 संख्याओं का है तब भी ऐसे ही करना है, 4 का है तो ऐसे ही करना है, अंशों का अंशों में गुणा, हर का हर में गुणा। भाग, चार बटे 8, भाग देना है हमें 2/6 से। ठीक है, तो इसमें एक चीज देखो, बस क्या करना है हमें, इसका चिन्ह खत्म करना है, भाग का चिन्ह खत्म करना है, और भाग का चिन्ह खत्म करना है, इसको क्या करना है, गुणा में, भाग को हमने क्या किया, गुणा बना दिया, और उसके आगे जो भाग के आगे वाली संख्या थी उसको उल्टा करके लिख दिया। क्या किया हमने, इसको उल्टा, ये हो गया 6, ये हो गया 2। ठीक है, तो भाग भी क्या हो गया, गुणा जैसे ही हो गया, इसको हम ऐसे ही हल करें यहीं पे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। अब देखो जरा क्या आया, इसका अंश में क्या आया, 2 गुणे 3, यहाँ क्या आया 4 गुणे 1, क्या जाएगा उत्तर 2 3 6/4। ठीक है, अब इसमें एक चीज और कर सकते थे हम, यहीं पे 2 इसको और काट सकते थे, नहीं काटा, इसको 2 1 2, 2 दूनी 4, यही काट सकते थे। तो यहाँ पे क्या आया था हमारा, यहाँ पर आ जाता 1 और यहाँ आ जाता 2, तो सीधे हमारा उत्तर आया था सरलतम रूप में 3/2। ठीक है, गुणा और भाग लगभग एक जैसे ही है, बस क्या करना है, भाग को गुणा में बदलना है और भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करके लिख देना है, बस गुणा जैसे ही हल कर लेना है। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली चीज है हमारे पास यहाँ पे, संख्या रेखा। संख्या रेखा,
संख्या रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा जिसपे हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। संख्या रेखा अगर हम देखें तो जितनी भी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं इस रेखा पर दिखाई जा सकती हैं। तो कोई रेखा जो है कैसे बनती है? बिंदु 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 मिलाते हुए अनंत जब बिंदु मिलते हैं, जिनकी अनगिनत बिंदु मिलते हैं, तो क्या होता है? एक रेखा बन जाती है। तो इस रेखा में क्या है? अनगिनत बिंदु हैं। तो हर एक बिंदु जो है वो एक संख्या को प्रदर्शित करता है। हर एक बिंदु क्या करता है? एक संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब जो संख्याएं हुई कितनी हो गई? अनगिनत संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी होती हैं? अनगिनत होती हैं। तो इसमें हम कैसे प्रदर्शित करेंगे संख्याओं को? कहीं इसमें बीच में जीरो मान लिया, ये शून्य है। अगर ये शून्य है तो शून्य के दाहिनी तरफ वाली संख्या क्या होंगी? धनात्मक। धनात्मक। और शून्य के बाईं तरफ वाली क्या होंगी? बाईं तरफ वाली क्या होंगी? शून्य के ऋणात्मक। ठीक है, बाईं तरफ वाली ऋणात्मक और दाईं तरफ वाली धनात्मक। जैसे यहां पे क्या है? मान लो यहां पे क्या है? 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से अनगिनत संख्याएं होती हैं इसमें, ठीक है ना? बीच में और भी संख्याएं हो सकती हैं। यहां पे क्या होगा? बाईं तरफ क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, इस तरह से संख्याएं होती हैं। इनमें हमने पहले पढ़ रखा है, इस पे कैसे संख्याओं को जोड़ते हुए दिखाते हैं, कैसे घटाते हुए दिखाते हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम थोड़ा सा देख रहे हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? जीरो से दाहिनी तरफ धनात्मक, जीरो से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होंगी। और अगर हम देखें, जो हमने बताया, इसमें ऐसा नहीं है कि जीरो और एक के बीच में कोई संख्या नहीं है। इसके बीच में अनंत संख्याएं हैं। ठीक है, वो क्या है उसको हम पढ़ेंगे। अगली चीज है प्राकृतिक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे हमने यहाँ पे देखा, प्लस के भी थे 1 2 3 4 5 6, जीरो था, माइनस के भी थे -1 2 3। तो इसमें कौन सी प्राकृतिक हैं, कौन सी पूर्ण हैं, वो हम देखेंगे इसमें। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनको हम रोज गिनने के रूप में उपयोग में लाते हैं। जैसे कोई चीज हमें गिननी है, पैसे है हमारे पास, हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6। या फिर कोई चीज भी गिनने के लिए दी जाती है, क्या करते हैं? 1 से शुरू करते हैं और 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं। 1 2 3 4 ऐसा नहीं करते हैं कि 1 1.5 2 2.5 ऐसे नहीं गिनते, सीधे गिनते हैं 1 2 3 4। या ऐसे नहीं करते 0 1 2 3 4, सीधे गिनेंगे 1 2 3 4। तो यहां पर हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हुई? 1 2 3 4। इस तरह की संख्याएं जो होंगी ये अनगिनत संख्याएं होती हैं। ठीक है,
इसको अनगिनत के रूप में उपयोग करते हैं, अनंत। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अनंत। तो प्राकृतिक संख्याएं ये हो गई ना, 1 2 3 4। अब यहाँ पर अगर देखो ये संख्याएं जो है यहाँ से ये क्या थी, इसको हम क्या करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या है, यहाँ से ये जो दिख रही है ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, इसको हम कहते हैं W से। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, शून्य मिला दिया इसमें, बस हमने क्या इसमें नया है, शून्य, ये अलग से आ गया, बाकी सब क्या है, प्राकृतिक है। तो शून्य मिला दिया, पूर्ण संख्या बन गई। ठीक, याद रखने के लिए ऐसे ही याद रखना है। पूर्णांक, पूर्णांक को हम इंटीजर्स बोलते हैं, इसको क्या लिखते हैं, आई या जेड से लिखते हैं। ठीक है, पूर्ण अंक, सीधे सीधे समझो पूरा अंक हो जो, तो ये अंक तो पूरे पूरे ही हैं, 1 2 3 4, लेकिन क्या ऐसे कुछ और भी अंक हैं जो पूरे पूरे होते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे देखा था कि ऋणात्मक वाले जो अंक हैं वो भी तो पूरे पूरे ही हैं, बस ऋणात्मक हैं। तो इन पूर्ण संख्याओं में हमने क्या किया, ऋणात्मक संख्या मिला दी, अनंत से हो गई -3 -2 -1। ठीक, 0 1 2 3, ये क्या हो गई, पूर्णांक हो गए। अब ये जो 1 2 3 है ये क्या है, धन ही तो है, +1 है, लिखा नहीं जाता। ठीक, अगर कोई संख्या लिखे 1 तो इसका मतलब क्या है, +1। ये कुछ नहीं लिखा होने का मतलब यहाँ पे कौन सी चिन्ह लगा है, प्लस। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या मिलाए हमने, क्या बन गए, पूर्णांक। इनको क्या बोलते हैं हम, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे इसको, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, इनको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो है ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। शून्य क्या होता है, ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। तो इन सभी की जरूरत हमें इस एक्सरसाइज में पड़ेगी, तो इसको याद रखना है। इंग्लिश में इसमें अगर देखें तो इंग्लिश में हम इसको नंबर्स लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नंबर लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। इसको बोलते हैं होल नंबर्स। इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। अगली चीज हम आते हैं पूर्णांकों का जोड़ घटाना। अभी मैंने पूर्णांक पढ़े थे, पूर्णांक क्या हैं, तो पूर्णांक क्या थे, दोबारा लिख दें, माइनस के सारे -3 -2 -1 0
+1 +2 +3, ठीक है, अनंत। ये पूर्णांक थे। इनके पूर्णांकों का अभी तक हमने जो है जोड़ घटाना गुणा भाग में पढ़ा है, सिर्फ इस तरह की संख्याओं को पढ़ा है, मतलब जो प्राकृतिक संख्या होती थी ये पूर्ण संख्या होती थी, ठीक। जरा आप देखते हैं, ये एक चीज और हमने पढ़ी है, पूर्णांकों का अगर ऋणात्मक आते हैं तो क्या होगा, ठीक। जोड़ घटाना गुणा भाग, मान लो आपको जोड़ना है -2 और -3 को, -2 और -3 को जोड़ना है तो क्या करेंगे, ये दोनों चिन्ह कैसे हैं, माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, इसको या तो हम इसको खोल के देख लें कि -2 तो -2 ही रहेगा, प्लस और माइनस का क्या होता है, अब इसमें देख लो जी, गुणा में क्या करते हैं, गुणा में क्या होगा, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, मतलब अगर कोई धनात्मक है संख्या और दूसरी भी धनात्मक है तो धनात्मक ही रहती है, जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो क्या होगा, तो धनात्मक वाले को ये क्या कर देता है, ऋणात्मक कर देता है, धनात्मक और ऋणात्मक गुणा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। वही चीज है, ऋणात्मक और धनात्मक होगा तब भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ही हो जाएगा, और दोनों अगर ऋणात्मक हैं तो क्या होगा, तब भी धनात्मक हो जाएगा, ठीक। ऋणात्मक और ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक गुणा, ठीक है। अगर जोड़ घटाने की बात करें तो क्या होगा, समान चिन्ह होंगे तो क्या होगा, समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाएंगे, अगर समान चिन्ह है तो क्या होगा, जुड़ेंगे। अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, घटेंगे, और घटेंगे तो उसमें चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह किसका आएगा, बड़े का, बड़ी संख्या का, ठीक। समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, चिन्ह वही आ जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। ठीक, ये एक चीज देखो, बढ़िया चीज है, इसको ध्यान देना है। पूर्णांकों का जोड़ घटाना गुणा भाग बस यही है। अब जरा देखेंगे, प्लस और माइनस का यहाँ ये ब्रैकेट क्या होता है, गुणे का निशान होता है, प्लस और माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, ठीक, माइनस के 3, क्या आएगा उत्तर जगह, देखो कौन सी कंडीशन है, दोनों क्या है, समान चिन्ह है, -2 -3, क्या होगा, समान चिन्ह क्या होते हैं,
जुड़ेंगे, 3 2 5, चिन्ह कौन सा आएगा, वही वही मतलब जो यहां चिन्ह था वही चिन्ह आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे देखेंगे घटाना, पांच माइनस -5 माइनस -2। ठीक, इस तरह से यहां प्लस भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, बस मेन क्या है यहां पे देखना है। ये 5 तो ऐसे ही आ जाएगा -5, ये क्या है माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ब्रैकेट का मतलब क्या है यहाँ पे गुणा, तो माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, क्या आ जाएगा 2। अब एक चीज देखो क्या आ गई, माइनस माइनस क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का है और प्लस का चिन्ह क्या हो गए अलग, अलग चिन्ह हो गए तो क्या होगी घटेंगे, घटेंगे कैसे, बड़े में छोटा, बड़ा कौन 5, 5 में 2 गए 3, चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, चिन्ह किसका आया बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन 5, तो उसका चिन्ह है माइनस, माइनस आ जाएगा 3। ठीक है, गुणा, गुणा हमने बताई ये सारी चीजें, अगर -2 है गुणे -2 की -3 है तो क्या हो जाएगा 3 2 नहीं है 6, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। ठीक, ऐसे ही अगर होता 2 गुणे -4 तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है ना, प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा 4 2 नहीं 8। ठीक है, अगर यहां पे होता -2 गुणे -3 गुणे -4 तो क्या होगा, देखो -2 -3 -4 2 3 6 24। अब इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, देखो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस होगा, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, मतलब अगर विषम संख्या बार आएगा, मतलब 3 बार आएगा 5 बार आएगा 7 बार आएगा माइनस तो क्या होगा माइनस रहेगा, प्लस अगर 2 बार आएगा 4 बार आएगा 6 बार आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। भाग, मान लो -2 से भाग देना है -3 तो क्या हो जाएगा ये खत्म। ठीक, कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 2/3। ठीक, अगर ऊपर -2 है नीचे है नीचे सिर्फ 4 है, मान लो ये 5 है। ठीक, तो ये क्या होगा नहीं खत्म होगा, ये माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा। ठीक, अगर मान लो लिखा है 3/-5 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं -3/5, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, बात वही है। ठीक है, तो ये पूर्णांक हमने लिखे थे, ये पूर्णांक है, इनका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होगा, कैसे कैसे कट जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे इनका गुणा होता है, कैसे कैसे घटाना होता है, ये चीज यहाँ पे थी, तो इसको आप देखिए। अब हम आते हैं कि संख्याओं के कुछ गुण होते हैं, अलग अलग संख्याएं थी, हमने क्या क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, और हम पढ़ेंगे भी परिमेय संख्याएं। तो सभी संख्याओं के अलग अलग गुण होते हैं, तो उन गुणों को हमने कुछ नाम दे दिए हैं, उन नामों को हम पहले आज समझ लेंगे, इसको पहले पढ़ चुके हैं, नामों को समझ लेंगे उसके बाद, ताकि हमें जब इसको करेंगे तो आसानी से इसको हम समझ सकें।
तो गुण क्या है? प्रगुण उसको बोलते हैं। पहला प्रगुण है इसमें संवरक, संवरक प्रगुण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लोजर, क्लोजर। ठीक, प्रगुण मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है, जो इसका संवरक प्रगुण, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये समझना है। संवरक का मतलब होता है कि जिन संख्याओं का हमने गुणा किया, जोड़ किया, घटाना किया, भाग किया, जैसे मान लो हमने किया प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ किया, प्राकृतिक संख्याओं का घटाना किया, प्राकृतिक संख्याओं का भाग किया, तो कुछ भी करने के बाद, प्राकृतिक संख्याओं का भाग करने के बाद संख्या जो प्राप्त हो वो प्राकृतिक संख्या ही हो, तो हम कहते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं भाग के लिए इस नियम को फॉलो करती हैं, या पहले ये गुण उसके अंदर है। अगर जोड़ने के बाद प्राकृतिक संख्याएं, जोड़ने के बाद प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो संवरक प्रगुण है प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ों में भी काम आता है, घटाने में भी अगर आता है, प्राकृतिक संख्याओं को घटाने से प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त हो जाएं, तो हम क्या कहेंगे कि ये घटाने में भी है। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। इसी तरह से प्राकृतिक के बाद हम पूर्ण संख्याओं को देखें, परिमेय संख्याओं को देखें, तो अलग अलग संख्याओं में इसको हम समझेंगे। तो परिमेय जो संवरक प्रगुण है उसका क्या मतलब है? प्राकृतिक संख्या धन प्राकृतिक संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, तो हम क्या कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ है वो संवरक प्रगुण को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें, कहेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है? 2 और 3 दोनों प्राकृतिक संख्या है, जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हुआ हमें? 5। तो ये भी प्राकृतिक संख्या है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो जोड़ के लिए संवरक नियम फॉलो करती हैं। घटाने में देखें, अगर 5 में से हम 2 घटाएं, क्या आएगा? 3। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं को घटाते हैं तो घटाने में क्या होता है? संवरक नियम फॉलो करता है, क्योंकि प्राकृतिक प्राकृतिक किया हमने। गुणा में करेंगे, 5 गुणे 2 क्या आएगा? 10। ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, तो मतलब संवरक नियम है। यहां भी गुणा में भी है, घटाने में भी है। मान लो 5 को हमने भाग दिया, ये मान लो 8 है, 8 को हमने भाग दिया 2 से, क्या आएगा? 4। ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, तो क्या हो जाएगा? ये भी भाग के लिए भी संवरक नियम है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग संख्याओं में समझेंगे। संवरक का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह की संख्या है उसी तरह की ये संख्याएं हैं जिस तरह की, उसी तरह के उत्तर प्राप्त हो जाए, तो वो संवरक नियम को फॉलो करता है। ठीक है, बाकी इसको हम अलग अलग संख्याएं जब इसको परिमेय संख्या पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इसको। ठीक है, अगला है हमारा क्रम विनिमेय प्रगुण। ठीक है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप देखो जरा, विनिमय का मतलब होता है, विनिमय का मतलब क्या होता है? बदलना।
विनिमय करना मतलब बदलना, ठीक है। तो किसको बदल रहे हैं? क्रम को। तो सीधे सीधे इसको समझो कि क्रम को बदलने के बाद अगर उत्तर पे, क्रम को बदलने के बाद उत्तर पे प्रभाव ना पड़े तो हम कहेंगे कि वहां पर क्रम विनिमय प्रगुण फॉलो हो रहा है। जैसे मान लो आपके पास है कोई एक प्राकृतिक संख्या है 5, इसमें हमने 4 घटाना है, ये जोड़ना है। तो 5 में से 4 जोड़ो, कितना आया? 9। अब क्रम बदल दो जरा, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, 4 में 5 जोड़ो, 4 5 इधर उधर हो गया ना, बदल दिया ना क्रम। क्या आया? 9। तो दोनों उत्तर क्या है? बराबर है ना। क्रम तो हमने बदल दिया, यहां पर क्रम हमने बदल दिया, लेकिन उत्तर जो है दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि क्रम बदलने से उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उत्तर वही का वही आ रहा है। तो हम कहेंगे कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं ना क्रम विनिमय नियम को फॉलो करती हैं जब हम जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें घटाने के लिए 5 माइनस 2 बराबर क्या आएगा? 5 माइनस 2 क्या आएगा? 3। क्रम बदल दो, 2 माइनस 5 करो, क्या आएगा? अभी हमने देखा अलग अलग चिन्ह है ना, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो, घटेंगे, 3 आएगा। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? बड़े वाले का आता है, तो बड़ा है 5, चिन्ह आया माइनस। अब देखो जरा, ये +3 आ रहा था, ये -3 आ गया, इन दोनों में तो बहुत अंतर है, ठीक है। तो यहां पे क्या है? ये बराबर नहीं है जब हमने क्रम को बदला। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं जब घटा रहे हैं तो ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं कर रही हैं। फॉलो मतलब इसको मान नहीं रही है, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम को जब घटाते हैं तब ये प्राकृतिक संख्या फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम गुणा के देखें, 5 गुणे 2 बराबर 10 और 2 गुणे 5 बराबर 10। यहां तो गुणा के लिए भी फॉलो कर रही है, गुणा के लिए क्या है? फॉलो कर रही है ना, बराबर है दोनों। भाग को देखो जरा, 8 में भाग दो 4 से, क्या आएगा? 2। लेकिन जब 4 में से भाग दो 8 से, तो क्या आएगा? हल करोगे तो 1/2 आएगा, 4/8 हो जाएगा। हल करोगे 1/2 आएगा। तो यहां क्या देखा हमने? ये बराबर नहीं आ रहे हैं। तो बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर भाग के लिए भी क्रम विनिमय फॉलो नहीं हो रहा है जब प्राकृतिक संख्याओं को हम देखते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा समझने का मतलब है क्रम विनिमय होता क्या है। क्रम विनिमय क्या होता है? संख्याओं को क्रम बदल दिया जाए और उत्तर में कोई फर्क ना पड़े तो हम कहेंगे क्रम विनिमय को मान रही है संख्याएं। अगर नहीं, उत्तर में फर्क पड़ता है तो कहेंगे नहीं मान रही। यहां पे क्या हो रहा? नहीं मान रही। यहां पे क्या हो रहा है? मान रही है, ठीक है। तो ऐसे ही भी हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसको रिवाइज करा है या पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रगुण है सहचर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सहचर का क्या मतलब है? अब देखो जरा, मान लो 3 संख्याएं हैं, 2 3 और 6। अगर हमने क्या किया, पहली बार में क्या किया, इनको पहले जोड़ा, क्या हुआ? इनको पहले जोड़ा, क्या हुआ? 5 और फिर धन 6 बराबर क्या आया? 11। इनको पहले जोड़ा, उसमें से जोड़ करके 6 जोड़ करके उत्तर लाया। दूसरा,
हम देखेंगे जरा, 2 और 3 और 6, हम कह रहे हैं पहले हम इनको जोड़ेंगे उसके बाद इसको जोड़ेंगे। तो देखो क्या आएगा, 2 तो यहाँ है, 6 3 9 बराबर क्या आएगा, 2 9 11। ठीक है। अब इसको समझना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचर्य प्रगुण क्या है। सहचर्य मतलब साथ साथ। ठीक है। जब हम किन्हीं भी दो संख्याओं को साथ में जोड़ रहे हैं उसके बाद फिर तीसरी संख्या को जोड़ रहे हैं और ऐसे में उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये संख्याएं, कौन सी संख्याएं हैं, अभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देख रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं योग के लिए सहचर्य नियम का फॉलो करती हैं। मतलब जब हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो चाहे हम पहले 2 ये जोड़ दें, चाहे पहले ये 2 जोड़ दें, फिर तीसरे जोड़ दें, कोई भी जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने वाली बात यही है कि जब हम कभी हल करते हैं तो हमारे कंफ्यूजन हो कि पहले ये जोड़े कि पहले वो जोड़े, तो ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप इसमें जोड़ सकते हो। अभी पहले हमने इससे पहले क्रम विनिमय पढ़ा। अब किसी ने कहा कि 2 में से 5 घटाओ और 5 में से 2 घटाओ, बात वही, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है कभी हमें। ठीक है। लेकिन यही जोड़ हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 5 में 2 जोड़ो चाहे 2 में 5 जोड़ो, यहां कर सकते हैं। इसीलिए ये नियम पढ़ाए जाते हैं कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक है। क्योंकि ये इसका गुण नहीं है, ये तो है। इसी तरह से यहां पर है, जब जोड़ रहे हैं हम तो देखो चाहे पहले 2 ये जोड़ लो चाहे पहले 2 ये जोड़ लो, बात वही आएगी। लेकिन घटाने के समय क्या होगा, मान लो 6 - 2 और -2। ठीक। अलग संख्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 3 ले लो। ठीक। 6 - 2 - 3 क्या आएगा, 6 में 2 गए 4, 4 में 3 गए 1। अब जरा देखो इसको हम उधर करते हैं, पहले 6 - 2 इसको ऐसे कर देते हैं। हमने क्या किया, पहले 2 और 3 को घटाएंगे उसके बाद फिर 6 को करेंगे, है ना। तो देखो जरा क्या आएगा, 6 माइनस यहां पे क्या आया, 2 में से 3 ये घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, है ना। और ये इसको देखो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 1 7। अब देखो जरा क्या हुआ, यहाँ पर घटाने में क्या हुआ, घटाने में तो उत्तर बराबर नहीं मिले हमें, तो बात क्या हुई, जोड़ने में तो ठीक है लेकिन घटाने में हमें इधर उधर नहीं करना है। घटाने में जैसा है वैसे के वैसे ही हल करना है। जोड़ने में तो हम वैसे उलट पलट के जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटाने में नहीं उल्टा उल्टा करना है। घटाने में जैसे दे रखा है कि इस ब्रैकेट को पहले हम देखेंगे उसके बाद इसको करेंगे। ये नहीं कि पहले 2 में से 3 घटा दिया फिर कहा कि 6 घटा देंगे या 6 जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। जैसे घटाने में बिल्कुल सतर्क रहना है, यहाँ भी और वहां भी। ठीक है। ये तो कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है, ये सहचर्य नियम है। ठीक है। परिमेय संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, सारी संख्याओं में ऐसे ही है, वो अलग अलग हम पढ़ाएंगे। ठीक है। सहचर्य समझ में आ गया ना। सहचर्य का मतलब क्या है, साथ साथ में हम जब लेते हैं, मान लो इनको 2 ले लिए तीसरे जोड़ दिए, इन दोनों को ले लिया तीसरे जोड़ दिए। ठीक है। अगला क्या है हमारा, वितरण प्रगुण, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब वितरण मतलब बांटना। क्या होता है, बांटना, है ना। वितरण का मतलब क्या होगा,
कोई संख्या है 4 गुणे ब्रैकेट है 3 प्लस 2, ठीक है। इसको कहते हैं गुणा का जोड़ पे वितरण। तो जरा देखो क्या होगा, इसको हम या तो ऐसे कर लें कि 4 गुणे ये 3 2 5 हो गए, क्या आ गया 20। ये दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको इसमें गुणा कर दें, फिर इसको इसमें गुणा कर दें, जो ब्रैकेट के अंदर जो है एक एक करके गुणा कर दें। तो जरा देखो 4 3 12, 4 गुणे 3 धन 4 गुणे 2, मतलब 4 3 12, 4 दूनी 8, मतलब क्या आ गया 20। ये भी उत्तर है वही, ये भी उत्तर वही है। कहने का मतलब ये है कि हम अगर यहां गुणा का निशान है तो इसको हम खोल सकते हैं। अब कहोगे कि यहाँ पे क्या जरूरत है, हम ऐसे ऐसे कर दें, तो यहाँ पे वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब कभी हम हल करेंगे, कुछ हमें हल करने में आसानी हो, तो हम खोल सकते हैं। ये इसका नियम है कि इसको हम 4 से इसमें कर दें एक बार, 4 से इसमें कर दें एक बार, ठीक है। ये और ये अलग अलग जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ये है वितरण नियम। वितरण मतलब क्या है, खोल देना, ठीक है। यहाँ माइनस होता तब भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो 5 गुणे 4 माइनस 2, 5 गुणे घटाओ क्या आएगा 2, मतलब 10। इसको हम ऐसे करेंगे जरा खोल के, जैसे आएगा। इसको हमने पहले इसमें कर दिया, फिर इसमें करा। 500 को 5 गुणे 4 माइनस 5 गुणे 2, क्या आ गया 20 माइनस 10 बराबर 10। तो घटाने में हम क्या है, ऐसे खोल सकते हैं। कहने मतलब कहीं ऐसे मिलेगा तो हम क्या करेंगे, 5 गुणे 2 प्लस 6, तो हम इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। ये है वितरण प्रगुण। तो परिमेय संख्याओं को शुरू करने के लिए अब हम तैयार हो चुके हैं। इसको एक बार ठीक से पढ़ लें, देख लें ध्यान से, तब हम इसको परिमेय संख्याओं को शुरू करेंगे। परिमेय संख्याओं में जो जरूरी चीजें हैं, जो पुरानी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम इसमें कवर कर चुके हैं। इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो परिमेय संख्या बहुत आराम से समझ में आती चली जाएंगी।